बंगाल और देश की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां दिल्ली से लेकर कोलकाता तक दल बदल और कानूनी दांवपेच का खेल चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है। और इस पूरे सियासी ड्रामे में दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। साल 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में जिस नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया को कोई जानता तक नहीं था और जो एक भी सीट पर अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही थी, वो अचानक देश की राजनीति के केंद्र में आ गई है। और दूसरी ये कि आज ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बनर्जी। और इसी सियासी उठापटक के बीच में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक। 11 बजे उन्हें कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ये पूरी कार्रवाई बंगाल के बहुचर्चित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो रही है। ईडी साल 2022 से ही सीबीआई के एफआईआर के आधार पर इस घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे लेकर अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप है। जांच एजेंसी इस मामले में लीप्स एंड बाउंस नामक संस्था के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन को लेकर तफ्तीश कर रही है और अभिषेक बनर्जी से सवाल जवाब करना चाहती है। इसके लिए ईडी की टीम ने 3 जून को ही उनके कालीघाट वाले घर पर जाकर उन्हें समन थमा दिया था। अभिषेक बनर्जी इस समय केवल केंद्रीय एजेंसी ईडी की ही नहीं बल्कि राज्य की सीआईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। टीएमसी विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के एक मामले में सीआईडी ने 11 जून और 14 जून को भवानी भवन मुख्यालय में उनसे घंटों मैराथन पूछताछ की। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट से उन्हें इस मामले में फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन ईडी आज उनसे क्या क्या सवाल पूछेगी और किस तरीके से वो सवालों के जवाब देने से बच भी रहे, इस तरीके की खबरें मिली थी। फिलहाल इस मामले में बहुत विस्तार से जानकारी सामने आई है, लेकिन समन मिलने के बाद में सबकी नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि अभिषेक बनर्जी का अगला कदम क्या होगा। टीएमसी नेतृत्व और खुद अभिषेक बनर्जी इस नए नोटिस पर क्या रुख अपनाते हैं, ये देखना अहम होगा। इसके लिए हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वरुण, बड़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं अभिषेक बनर्जी की। एक तरफ सीआईडी से लगातार सवालों के जवाब वो दे रहे हैं। कल खबर भी आई कि सीआईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और अब दूसरे मामले में ईडी के सामने पेश होंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सीआईडी के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ में उन्हें शामिल होना है। सबसे अहम बात यह है कि 11 बजे का समय दिया है। अभिषेक बनर्जी पूछताछ में शामिल होते हैं नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं, सीबीआई ने इस प्राथमिक शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी और उसी की ही पूरी जांच जो है मनी लॉन्ड्रिंग ने आगे बढ़ाई है। इस पूरे मामले के अंदर 2025 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दाखिल की थी। करीब 7 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, जो टीएमसी के में जो पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी हैं, इनके यहाँ पर जब छापेमारी करी थी तो करीब 50 करोड़ रुपए के से जुड़ी जो ट्रांजैक्शन और गोल्ड कैश बड़ी भारी मात्रा में ये सब बरामद हुआ था। तो कई डिजिटल एविडेंसेस, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस रिकवरी, कई लोगों की गिरफ्तारियां और स्टेटमेंट वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है और उसी को लेकर पूछताछ करेगी आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और उसी को लेकर एक सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त उन्होंने बना रखी है। अब सबसे अहम यही हो जाता है कि अभिषेक बनर्जी पहुंचते या नहीं पहुंचते, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो किस तरीके का एक्सक्यूज वो ईडी के आगे देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनकी दिक्कतें बढ़ेगी, वो निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। जी, बंगाल और देश की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां दिल्ली से लेकर कोलकाता तक दल बदल और कानूनी दांवपेच का खेल चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है। और इस पूरे सियासी ड्रामे में दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। साल 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में जिस नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया को कोई जानता तक नहीं था और जो एक भी सीट पर अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही थी, वो अचानक देश की राजनीति के केंद्र में आ गई है। और दूसरी ये कि आज ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बनर्जी। और इसी सियासी उठापटक के बीच में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक। 11 बजे उन्हें कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ये पूरी कार्रवाई बंगाल के बहुचर्चित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो रही है। ईडी साल 2022 से ही सीबीआई के एफआईआर के आधार पर इस घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे लेकर अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप है। जांच एजेंसी इस मामले में लीप्स
लीप्स एंड बाउंस नामक संस्था के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन को लेकर तफ्तीश कर रही है और अभिषेक बनर्जी से सवाल जवाब करना चाहती है। इसके लिए ईडी की टीम ने 3 जून को ही उनके कालीघाट वाले घर पर जाकर उन्हें समन थमा दिया था। अभिषेक बनर्जी इस समय केवल केंद्रीय एजेंसी ईडी की ही नहीं बल्कि राज्य की सीआईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। टीएमसी विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के एक मामले में सीआईडी ने 11 जून और 14 जून को भवानी भवन मुख्यालय में उनसे घंटों मैराथन पूछताछ की। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट से उन्हें इस मामले में फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन ईडी आज उनसे क्या-क्या सवाल पूछेगी और किस तरीके से वो सवालों के जवाब देने से बच भी रहे, इस तरीके की खबरें मिली थी। फिलहाल इस मामले में बहुत विस्तार से जानकारी सामने आई है, लेकिन समन मिलने के बाद में सबकी नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि अभिषेक बनर्जी का अगला कदम क्या होगा। टीएमसी नेतृत्व और खुद अभिषेक बनर्जी इस नए नोटिस पर क्या रुख अपनाते हैं, ये देखना अहम होगा। इसके लिए हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वरुण, बड़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं अभिषेक बनर्जी की। एक तरफ सीआईडी से लगातार सवालों के जवाब वो दे रहे हैं। कल खबर भी आई कि सीआईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और अब दूसरे मामले में ईडी के सामने पेश होंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सीआईडी के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ में उन्हें शामिल होना है। सबसे अहम बात यह है कि 11 बजे का समय दिया है। अभिषेक बनर्जी पूछताछ में शामिल होते हैं नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि उनकी तरफ से कोई इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं, सीबीआई ने इस प्राथमिक शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी और उसी की ही पूरी जांच जो है मनी लॉन्ड्रिंग ने आगे बढ़ाई है। इस पूरे मामले के अंदर 2025 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दाखिल की थी। करीब 7 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी हैं और इतना ही नहीं, जो टीएमसी के में जो पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी हैं, इनके यहाँ पर जब छापेमारी करी थी तो करीब 50 करोड़ रुपए के से जुड़ी जो ट्रांजैक्शन और गोल्ड कैश बड़ी भारी मात्रा में ये सब बरामद हुआ था। तो कई डिजिटल एविडेंसेस, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस रिकवरी, कई लोगों की गिरफ्तारियां और स्टेटमेंट वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है और उसी को लेकर पूछताछ करेगी आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और उसी को लेकर एक सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त उन्होंने बना रखी है। अब सबसे अहम यही हो जाता है कि अभिषेक बनर्जी पहुंचते या नहीं पहुंचते, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो किस तरीके का एक्सक्यूज वो ईडी के आगे देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनकी दिक्कतें बढ़ेगी, वो निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। जी, बंगाल और देश की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां दिल्ली से लेकर कोलकाता तक दल बदल और कानूनी दांवपेच का खेल चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है। और इस पूरे सियासी ड्रामे में 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है। साल 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में जिस नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया को कोई जानता तक नहीं था और जो एक भी सीट पर अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही थी, वो अचानक देश की राजनीति के केंद्र में आ गई है। और दूसरी ये कि आज ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बनर्जी। और इसी सियासी उठापटक के बीच में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक। 11 बजे उन्हें कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ये पूरी कार्रवाई बंगाल के बहुचर्चित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो रही है। ईडी साल 2022 से ही सीबीआई के एफआईआर के आधार पर इस घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे लेकर अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप है। जांच एजेंसी इस मामले में लीप्स एंड बाउंस नामक संस्था के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन को लेकर तफ्तीश कर रही है और अभिषेक बनर्जी से सवाल जवाब करना चाहती है। इसके लिए ईडी की टीम ने 3 जून को ही उनके कालीघाट वाले घर पर जाकर उन्हें समन थमा दिया था। अभिषेक बनर्जी इस समय केवल केंद्रीय एजेंसी ईडी की ही नहीं बल्कि राज्य की सीआईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। टीएमसी विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के एक मामले में सीआईडी ने 11 जून और 14 जून को भवानी भवन मुख्यालय में उनसे घंटों मैराथन पूछताछ की।